हेलो एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी जस्ट नीड टू अगेन कंटिन्यू विथ क्वेश्चन नंबर 20, चैप्टर नंबर 6 है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एक्सरसाइज नंबर 6.3, उसका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। लेट अस कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट दिस वन फॉर द कर्व। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, पॉइंट दे दिया है, सिर्फ स्लोप मुझे चाहिए, है ना। तो कोई बात नहीं, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। ए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, है ना। तो ए इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, ख़त्म। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मुझे मिला भाई? फाइनली ये मिला मुझे 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ay, ओके। एंड डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 एक्चुअल में होता क्या है भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, दैट इज mt। वो क्या मिला मुझे भाई? x1 y1 की जगह मैं पॉइंट कौन सा रख सकता हूँ भाई? यहाँ पे पॉइंट दे दिया है am स्क्वायर am क्यूब, दैट इज इक्वल टू, चलो पॉइंट रख लो उसके अंदर, x की जगह ए एम स्क्वायर एंड y की जगह ए एम क्यूब। सो व्हाट वी कैन सी, ए स्क्वायर कैंसिल है ना भाई, दोनों में ये एक ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर, यहाँ पे भी ए स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे m रेस टू 4 होगा, यहाँ पे एम क्यूब, अच्छा एक मिनट, हाँ ए स्क्वायर भी कैंसिल, ऊपर m रेस टू 4 है, नीचे m है, सो ऊपर में और नीचे में कैंसिल करने पे ऊपर एक m बचेगा। तो फाइनली क्या बचा ऊपर भाई? 3m, नीचे बचा 2, ठीक है, ओके। तो मुझे ये स्लोप मिला भाई 3m/2। तो ये हो गया टेंजेंट का स्लोप, और मुझे चाहिए नॉर्मल का स्लोप ना। तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा भाई? अपोजिट एंड रेसिप्रोकल, -2/3m, है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट भाई? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, अगर डायरेक्टली लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो ना। कौन सा स्लोप है भाई? -2/3m एंड पॉइंट है am स्क्वायर am क्यूब, आई थिंक यही है ना, यस, am स्क्वायर am क्यूब, ओके। तो बस ऊपर वाले को x दे दो, नीचे वाले को y दे दो, है ना, 2x 3my, और स्लोप नेगेटिव है इसलिए बीच में पॉजिटिव आएगा, इक्वल टू x की जगह am स्क्वायर रख सकते हो, y की जगह am क्यूब रख सकते हो। व्हाट वी गेट? 2am स्क्वायर प्लस 3m इंटू am क्यूब। सो फाइनली व्हाट वी कैन से, हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा भाई? तो 2x प्लस 3my इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 3am रेस टू 4, है ना। यही मेरा आंसर, आई होप यही आंसर आपकी बुक में दिया हो, ओके। चलो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। अच्छा, अगेन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। क्या चाहिए मुझे? स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो उन लोग ने स्लोप दे दिया है, अप्रॉक्सीमेटली स्लोप दे दिया है, पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा आपको, है ना। अप्रॉक्सीमेटली स्लोप की कंडीशन दे दी है कि भाई जो भी नॉर्मल फाइंड करना है ना, वो नॉर्मल एक्चुअल में इस लाइन से पैरेलल है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू दिस लाइन, मतलब ये लाइन के पैरेलल आपका स्लोप है नॉर्मल का। सो ऑब्वियसली इफ नॉर्मल इज पैरेलल टू दिस लाइन, पैरेलल टू x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0, डेफिनेटली अगर समझ लो मैं इसको L1 दे दूँ नाम लाइन को, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L1 एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? इसका स्लोप क्या होगा भाई? -1/14, है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बिकम -1/14 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा इससे? 14, है ना। तो मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों फाइंड किया आगे बताता हूँ। अब आगे क्या करेंगे हम, तो मुझे पॉइंट चाहिए, है ना। तो पॉइंट वाली प्रोसीजर जो है वो लगा देते हैं। लेट पॉइंट विल बी एट, लेट नॉर्मल इज एट x1 y1, है ना, लेट नॉर्मल बी एट x1 y1, ठीक है।
So whatever equation is there, y1 equal to x1 cube plus 2x1 plus 6, x1 cube plus 2x1 plus 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सेकंड स्टेप इसके बाद क्या होता है भाई, dy बाई डी एक्स फाइंड करने वाला. तो इक्वेशन जो भी दिया है एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 का डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस 2. और यहाँ से हमको पता है भी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी एक्स एट x1 y1 विच इज इक्वल टू 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू स्लोप ऑफ t क्या दिया था, क्या मिला मुझे 14. इसीलिए मैंने ये स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड किया था यहाँ से, है ना, ताकि ये जो है ना ये यहाँ पे यूज़ कर सकूँ मैं. सो उसके इक्वल टू 14 मिला और स्लोप को यूज़ करके मुझे x1 की वैल्यू मिल जाएगी. सी 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 14. सो x1 इक्वल टू क्या हो गया, x1 स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस 2 12 बाई 3, 12 बाई 3 4. सो x1 इक्वल टू प्लस और माइनस 2, है ना. सो इफ x1 इक्वल टू 2, इफ x1 इक्वल टू 2, y1 क्या होगा भाई, तो x1 क्यूब कुछ ऐसा था ना इक्वेशन, x1 क्यूब प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2 इंटू x1 प्लस 6 विच विल बी 4 प्लस 4 प्लस 6 दैट इज 14. एंड इफ x1 इक्वल टू माइनस 2 देन y1 क्या होगा भाई, माइनस 2 स्क्वायर. अच्छा क्यूब है क्या आगे, हाँ यार क्यूब था, क्यूब है भाई. ये देखो वापस एरर हो जाती, 2�3, 8 प्लस 4 प्लस 6, है ना, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 6 18, तो ये हो जाएगा 18. माइनस 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, है ना, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6. ओके हाँ, तो चलो इसकी वैल्यू क्या होगी, -8 -4 प्लस 6, दिस इज -6. सो y1 इक्वल टू -6. फाइनली मुझे 2 पॉइंट मिले. कौन कौन से 2 पॉइंट मिले भाई, एक तो x1 पॉइंट्स आर 2,18 एंड -2, -6, ठीक है. सो फाइनली मुझे फाइंड क्या करना है भाई इक्वेशन में. अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन. ओके, तो इक्वेशन ऑफ फॉर नॉर्मल फाइंड करना है. तो नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए भाई मुझे, तो पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट मिल गया. स्लोप चाहिए, तो स्लोप तो पहले ही मिल गया था मुझे, है ना, -1/14. सो लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना, बाय टेकिंग व्हाट, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं 0.2,18 एंड स्लोप वही -1/14 बराबर, -1/14 है ना, वही स्लोप है. यस ओके, सो क्या होगा आंसर, x प्लस 14y इक्वल टू 2 प्लस 14 इंटू 18, है ना. क्या होगा 14 इंटू 18, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, कैरी 1, देन 2, दैट इज 252. सो आई थिंक ये 254 हो जाएगा, x प्लस 4y 14y, ठीक है. ये पहला आंसर. और दूसरा आंसर क्या होगा भाई, ये पहला आंसर उसको ब्रैकेट दे दिया भाई, आंसर है तो ब्रैकेट. एंड दूसरा पॉइंट क्या था भाई, -2, -6 एंड स्लोप तो वही अगेन -1/14. तो अगेन x प्लस 14y इक्वल टू, पॉइंट रख लो चलो, -2 प्लस 14 इंटू -6 दैट इज -84 -86, है ना. हाँ चलो, तो ये फाइनली मुझे आंसर मिला इसका, x प्लस 14y प्लस 86 इक्वल टू 0. ऐसे भी लिख सकता हूँ ना भाई आंसर को. तो ये हो गया सेकंड आंसर, है ना. सो दिस इज व्हाट आवर क्वेश्चन नंबर 21. ओके, क्वेश्चन 22. अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल. टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करने हैं फॉर द पैराबोला. इक्वेशन दे दिया है कर्व का एंड पॉइंट दे दिया है. इक्वेशन दिया है, कर्व दिया, पॉइंट दिया है, तो चाहिए क्या मुझे, स्लोप चाहिए. वो भी टेंजेंट का स्लोप एक बार मिल जाएगा तो फिर नॉर्मल का भी मिल जाएगा, है ना. सो व्हाट आई नीड इज स्लोप. ओके,
सो चलो वाई स्क्वायर इक्वल टू स्लोप चाहिए तो डायरेक्टली मैं डिफ्रेंशिएशन की प्रोसीजर से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि स्लोप ही चाहिए ना मुझे। स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, वट एवर पॉइंट दिया है वही, एट स्क्वायर टू एटी है ना। तो यही मेरा एक्चुअल में अगर टारगेट है तो मैं इसी की तरफ चलूँ, आगे बढ़ूँ, और इसी की तरफ आगे बढ़ने के लिए मुझे पहले डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, है ना। सो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। सो फाइनली dy बाई डी एक्स क्या मिल गया मुझे, 4a बाई 2y, दैट इज 2a बाई y। ओके, नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या होगा भाई, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट, पॉइंट कौन सा है भाई, 80 स्क्वायर कॉमा 280। तो रख लो चलो वैल्यू, 2a बाई y की जगह रख लूँ ये पॉइंट 280 है ना। तो ये बन गया 1/t है ना, स्लोप बन गया 1/t। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है भाई, स्लोप बन गया तो पॉइंट तो है ही, ये स्लोप तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। एंड नॉर्मल भी, चलो नॉर्मल का भी स्लोप यहाँ पे लिख ही लेता हूँ। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1/t देन डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या बन जाएगा भाई, -t, रेसिप्रोकल एंड ऑपोजिट। नाउ लेट अस फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सॉरी टेंजेंट, पहले टेंजेंट। ओके, पॉइंट क्या है भाई, 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड स्लोप क्या है भाई, 1/t। ओके, हाँ भाई ये चलो, तो ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, ऊपर 1 को x, नीचे को 1 t को y, और स्लोप पॉजिटिव है तो इसलिए बीच में नेगेटिव। दैट इज इक्वल टू, रख लो पॉइंट, चलो x की जगह 80 स्क्वायर माइनस टी इंटू वाई मतलब 280। सो फाइनली हो गया ये x माइनस टी वाई इक्वल टू 80 स्क्वायर माइनस 280, 280 स्क्वायर, 80 स्क्वायर माइनस 280 स्क्वायर वो हो जाएगा माइनस 80 स्क्वायर। तो इसको उस तरफ लेके जाने पे x माइनस टी वाई प्लस 80 स्क्वायर ऐसा हो जाता है। और इसका एक्चुअल में फेमस फॉर्म है, उसको टी वाई को उस तरफ लेके जाओ, क्या हो जाएगा, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। जनरली ये फॉर्मेट में ये इक्वेशन को याद रखा जाता है। याद रखा जाता है मतलब, इसका मतलब क्या हुआ भाई, याद रखा जाता है मतलब जनरली ये 11th का एक फॉर्मूला है ना, कि भाई ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का टेंजेंट एट पैरामीट्रिक पॉइंट, ये पैरामीट्रिक पॉइंट है, दैट इज टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये स्टूडेंट याद रखते हैं 11th में, जिसको जेडबली वगैरह, जेडबली मेंस एडवांस तक की प्रिपरेशन करनी है वो लोग ये फॉर्मूला को याद रखते हैं, बराबर, और उसको याद रख के फिर आगे बढ़ते हैं। जनरली याद रखते हैं स्टूडेंट, ताकि उसको डायरेक्ट ये सब, वैसे यहाँ पे तो बड़ी प्रोसीजर थी, छोटी सी प्रोसीजर से भी ये बना सकते हो आप। 11th में उसकी हिंट थी कि भाई इसको छोटी सी प्रोसीजर से कैसे बनाया जाए, और मेरे ख्याल से मैंने आपको अगर बताया हो तो मैंने यहाँ पे ये बताया था कि वाई स्क्वायर का y1 लिख सकते हो अगर टेंजेंट लिखना है तो, और 4ax को अपने आप x प्लस x1/2 लिख सकते हो, और y1 एंड x1 की जगह पॉइंट लिख लो, ये जो पॉइंट है वो, तो y1 क्या होगा 280, और ये 2 और यहाँ पे 2 कैंसिल, तो 2a इंटू एक्स प्लस x1 मतलब ये पॉइंट 80 स्क्वायर। इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर तो 2a कैंसिल, तो ये बन गया yt मतलब टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। देखो हो गया ना, ये तीन ही स्टेप में आपका ये फॉर्मूला बन गया 11th की प्रोसीजर से, जेडबली की प्रोसीजर से, है ना। अगेन गुजरात बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, बट ये जेडबली में इसकी छोटी मोटी हिंट है, प्रोसीजर है। सो बेस्ड ऑन दैट प्रोसीजर ऑल्सो यू कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, या फिर उसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखोगे तो फिर अगेन ये 3 स्टेप बचेंगे, 30 सेकंड बचेगी, है ना, 20-30 सेकंड बचेगी। तो वो सब तो वैसे 11th का जोल मजोल है। आप पहले अभी कैसे बनाया जाता है 12th की मेथड से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूजिंग डेरिवेशन आप कैसे बनाया जाता है वही आप सीखो अभी तो। और अगर आपको भी अगेन 12th में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको यही प्रोसीजर लगानी पड़ेगी, है ना, क्योंकि आपको तो 12th के मेथड फॉलो करने होते हैं, 11th के नहीं। ओके, सो ये तो मैंने सिर्फ आपको हिंट के लिए दिखाई थी, और ऐसा बताने के लिए कि भाई ये जो है ना, ये एक फॉर्मूला है टेंजेंट का एट पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, है ना। ओके चलो, ये तो हो गया टेंजेंट। अब नॉर्मल का फॉर्मूला क्या है भाई, तो नॉर्मल का फॉर्मूला भी बना लेते हैं। नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अगेन पॉइंट क्या है भाई 80 स्क्वायर 280, वैसे इसको भी याद रखते हैं स्टूडेंट। एंड नॉर्मल का स्लोप क्या था भाई, लास्ट में 1/t आया ना,
1/t, अच्छा सॉरी माइनस टी स्लोप है। तो चलो क्रिएट करने के लिए अगेन नीचे कुछ नहीं है तो 1, ऊपर के टर्म को x दे दो और नीचे वाले टर्म को y दे दो। स्लोप पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव है इसलिए बीच में पॉजिटिव। tx प्लस वाई इक्वल टू, पॉइंट रख लो चलो इसके अंदर, x की जगह रखो AT², तो t इंटू AT² प्लस y की जगह रख लो 2AT, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस TX, ठीक है, माइनस TX प्लस 2AT प्लस AT²। तो ये वाले फॉर्मेट से जनरली स्टूडेंट याद रखते हैं, है ना, इसी के फॉर्मेट से, यही फॉर्मेट से जनरली स्टूडेंट याद रखते हैं। मैंने इसीलिए इस तरह के फॉर्मेट में ये वाले इक्वेशन को लिखा है, नॉर्मल के इक्वेशन को एट पैरामीट्रिक पॉइंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पैरामीट्रिक पॉइंट ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4x, y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 2AT प्लस AT क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब आएगा, हाँ देखो ये अगर फॉर्मूला याद है तो आपको पता चल जाएगा आपने कुछ एरर की है, AT क्यूब बनेगा यहाँ पे। ओके, सो दिस इज व्हाट आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन 23 में प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल इफ 8k² इक्वल टू 1। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल में कट कर रहे हो ऐसा पूछा गया है, बराबर। वैसे ये भी एक थियोरेटिकल पार्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का, इस पर्टिकुलर पोर्शन का, मतलब ये जो भी पोर्शन है ना टेंजेंट नॉर्मल का, उसमें ये जो लास्ट पार्ट है वो, वैसे अब तक तो क्वेश्चन कोई किसी आया नहीं थे, बट ये जो है ना वो पोर्शन है ऑर्थोगोनल कर्व का, है ना। अगर दो कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हो तो, जैसे यहाँ पे ये दो कर्व है वो एक दूसरे को, जैसे हाँ ये, तो ये एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हो ना वहाँ पे एक्चुअल में राइट एंगल बनेगा। ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते होंगे, मतलब दोनों इक्वेशन के टेंजेंट में अगर ड्रॉ करूँ वो पॉइंट पे, पहले कर्व का टेंजेंट मैंने बना दिया ये वाला, ब्लैक वाले का टेंजेंट ये है समझ लो, और रेड वाले का टेंजेंट ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये दोनों मतलब जो भी टेंजेंट है दोनों डेफिनेटली दोनों परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, तो इसी को बोलते हैं हम ऑर्थोगोनल कर्व। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल कर्व, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल कर्व है। खास पता चला भाई थियोरिटिकल पोर्शन कि भाई दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हो तो मतलब उसको ऑर्थोगोनल कर्व बोला जाता है ना। दिस कर्व एंड दिस कर्व कट एट राइट एंगल, मतलब ये अगेन यही सिचुएशन होगी। तो होगा क्या कि दोनों कर्व के टेंजेंट का, तो ये समझ लो पहला कर्व है उसका टेंजेंट समझ लो MT1 और दूसरा कर्व जो है उसका टेंजेंट MT2, दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप, है ना, अगर दोनों अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करते हो तो डेफिनेटली स्लोप का मल्टीप्लिकेशन तो नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों अगर राइट एंगल पे हो, दोनों परपेंडिकुलर हो, तो डेफिनेटली MT1 इंटू MT2 इक्वल टू -1। याद हो तो 11th में पढ़ा था हमने, अगर दो लाइन एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है तो M1 M2 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे टेंजेंट 1 एंड टेंजेंट 2 दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 जो है वो प्रूव करना है मुझे, है ना, वो प्रूव करना है, ठीक है, ये प्रूव करना है मुझे। अच्छा चलो, और ये पॉइंट जो है ना फिक्स है। पॉइंट कौन सा है भाई? यहाँ पे पॉइंट फिक्स x1 y1 होगा, कोई फिक्स पॉइंट, और वो दोनों पॉइंट को, दोनों कर्व को एक साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मुझे MT1 अगर फाइंड करना है तो x1 y1 पॉइंट पे फाइंड करना पड़ेगा, और MT2 भी x1 y1 पॉइंट पे ही फाइंड करना पड़ेगा। सो इन जनरल व्हाट आई नीड टू डू, जस्ट आई नीड टू फाइंड x1 y1 फर्स्ट। ये दोनों को कंपेयर करके, वैसे ये x1 y1 पॉइंट कैसे मिलेगा, तो डेफिनेटली वो दोनों को कंपेयर करके ही मिलेगा, है ना। आप दोनों कर्व को कंपेयर करोगे, डेफिनेटली आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका सॉल्यूशन, है ना। वो सॉल्यूशन क्या होगा, उसी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। सो फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड x1 y1 पॉइंट, है ना। जब भी आपके पास ऑर्थोगोनल कर्व के इक्वेशन हो तो डेफिनेटली आपको MT1 MT2 फाइंड करने पड़ेंगे, और MT1 MT2 फाइंड करने के लिए आपको हमेशा ही dy/dx एट x1 y1 dy/dx एट x1 y1 वो फाइंड करना पड़ता है ना। दोनों के डिफरेंशिएशन x1 y1 पे फाइंड करने होते हैं MT को फाइंड करने के लिए, क्योंकि MT का फॉर्मूला यही है ना, dy/dx एट x1 y1 एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो अब x1 y1 फाइंड करने के लिए मैं हमेशा ही क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, राइट एंगल वाले क्वेश्चन में, ये दोनों कर्व को हमेशा ही कंपेयर करूंगा, बराबर। तो चलो ये मेरा टारगेट है x1 y1 फाइंड करना। तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं लेट टू कर्व इंटरसेक्ट एट x1 y1, है ना। दोनों x1 y1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हो भाई,
इंटरसेक्ट एट x1 y1। अगर समझ लो दोनों x1 y1 पर इंटरसेक्ट करते हो तो दोनों x1 y1 को सेटिस्फाई करेगा भाई। तो पहला है x1 इक्वल टू y1 स्क्वायर और दूसरा क्या है भाई x1 y1 इक्वल टू k, आई थिंक यही होगा ना, हाँ x1 y1 इक्वल टू k। चलो ये दोनों को वैसे जनरली हम आगे अब तक जो भी इक्वेशन करते आए थे वहाँ पे एक ही इक्वेशन मिलता था, क्योंकि एक ही इक्वेशन दिया होता है ना कर्व का, तो फिर दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए हम दूसरी प्रोसीजर लगा देते थे, फिर वे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते थे एंड x1 y1 फाइंड करते थे। वैसे यहाँ पे दोनों इक्वेशन साथ में ही दे दिए हैं, तो डेफिनेटली वी कैन इजीली सॉल्व दिस टू इक्वेशन एंड वी कैन फाइंड x1 y1, है ना। सो चलो इसमें किसी एक को एलिमिनेट किया जाए, किसको करें एलिमिनेट, तो यहाँ से समझ लो मैं y1 को x1 को सब्जेक्ट बना लूँ, x1 इक्वल टू k बाई y1 और इसके अंदर रख लूँ, बराबर इसके अंदर रख लूँ, है ना, x1 की वैल्यू इसके अंदर रख लो तो क्या हो जाएगा भाई y1 बाई k, x1 इक्वल टू सर k बाई y1 सॉरी k बाई y1 दैट विल बी इक्वल टू y1 स्क्वायर, है ना। ओके अच्छा ओके ठीक है, चलो k बाई y1 इक्वल टू y1 स्क्वायर, सो y1 क्यूब इक्वल टू k, है ना। सो y1 इक्वल टू क्या हो गया भाई, देखो k रेस टू 1/3, चलो अच्छा है। सो x1 इक्वल टू क्या होगा भाई k डिवाइडेड बाई k रेस टू 1/3, हैंस x1 इक्वल टू k रेस टू, ये ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 1/3 है, तो 1 माइनस 1/3 था होगा ना, k का पावर, नीचे का पावर जो है k रेस टू 1/3 है, जो ऊपर जाएगा तो k रेस टू माइनस 1/3 होगा, है ना। k रेस टू 1/3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो k रेस टू माइनस 1/3 एंड उससे ये बन जाएगा, बराबर। सो x1 इक्वल टू फाइनली क्या मिला मुझे k रेस टू 2/3। फाइनली पॉइंट क्या बना मेरे पास, पॉइंट क्या बना x1 y1 क्या बना k रेस टू 2/3 कॉमा k रेस टू 1/3, तो मुझे ये पॉइंट मिल गया भाई। ओके व्हाट आई नीड टू फाइंड इज टेंजेंट। अब मुझे टेंजेंट फाइंड करने पड़ेंगे भाई, तो टेंजेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं पहला कर्व लेता हूँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके x इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ उसके लिए डिफ्रेंशिएशन फाइंड करते हैं, 1 इक्वल टू 2y dy बाई डी एक्स, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2y, हैंस dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, है ना, mt1 बोलते हैं सिंबल, चलो उसको dy बाई डी एक्स एट कौन से पॉइंट पे, वही k रेस टू क्या था भाई 2/3 k रेस टू 1/3, इस पॉइंट पे उसका स्लोप क्या हो गया भाई 1/2 इंटू k रेस टू 1/3, चलो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। एंड दूसरा जो कर्व है वो क्या है भाई एक्स वाई इक्वल टू k, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते भाई x को एज इट इज, y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स प्लस y एज इट इज x का 1 इक्वल टू k का 0। सो फाइनली dy बाई डी एक्स मुझे मिला माइनस y बाई एक्स एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 इक्वल टू क्या होता है भाई dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट, पॉइंट क्या है भाई k रेस टू 2/3 k रेस टू 1/3, तो अंदर वैल्यू रखने पे देखो k रेस टू 2/3 ऊपर हो गया, नीचे अच्छा ऊपर k रेस टू 1/3 होगा, ऊपर y है, नीचे k रेस टू 2/3 होगा। सो व्हाट आई गेट, मुझे क्या मिला, ये ऊपर लेके जाऊँ तो, या फिर इसको ऐसे एज इट इज रखो, चलो इसको एज इट इज रखो, अभी फिलहाल एज इट इज रखो। नाउ व्हाट आई नीड टू प्रूव इज कि ये दोनों कर्व, प्रूव दैट दिस टू कर्व्स आर कट एट राइट एंगल, ये मुझे प्रूव करना है भाई, ये प्रूव करना है कि भाई ये दोनों कर्व है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हो, तो वो दोनों को राइट एंगल पे कट करना है। ऐसा प्रूव करने के लिए मुझे दोनों के टेंजेंट का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 प्रूव करना है ना, दोनों के टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन का स्लोप, दोनों के टेंजेंट का मल्टीप्लिकेशन का स्लोप -1, ये प्रूव कर दूंगा तो प्रूव हो जाएगा ना कि ये दोनों कर्व कैसे होंगे राइट एंगल पे कट कर रहे भाई, ये सब प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुझे प्रूव करना है -1, तो मल्टीप्लिकेशन कर ले भाई। पहले वाले में क्या था 1/2 k रेस टू 1/3 इंटू दूसरे वाले में क्या था भाई माइनस ऑफ k रेस टू 1/3 बाई k रेस टू 2/3, k रेस टू 1/3 बाई k रेस टू 2/3। ठीक है, मैंने इसलिए ना बोला था कैंसिल करने के लिए, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए कि कुछ ना कुछ देखो यहाँ पे कैंसिल हो गया ना, अब कैंसिल हो गया तो थोड़ा तो इजी हो गया। अब मुझे ये माइनस डिवाइडेड बाई 2 इंटू
k रेस टू 2/3, ठीक है, k स्क्वायर का पावर 1/3 ऐसा लिख सकता हूँ ना भाई। अब मैंने k स्क्वायर को क्यों ऐसे यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखा, क्योंकि मुझे यूज़ करना है ना ये वाला, क्योंकि प्रूव क्या करना है भाई, ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे कट कर रहे हो, कब, जब 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 हो तब। तो डेफिनेटली k स्क्वायर की वैल्यू 1/8 हो तब, है ना, k स्क्वायर की वैल्यू रख देते यहाँ से, k स्क्वायर की वैल्यू 1/8 हो तब, तो ये 2 और ये k स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं 1/8 रेस टू 1/3, ठीक है। अच्छा 1/8 का क्यूब रूट क्या होता है भाई, 1/8 का क्यूब रूट 1/2, सही है। 2 कैंसिल, है ना, 2 कैंसिल, क्या बचा भाई, सिर्फ -1 बचा, सिर्फ -1 बचा। किसका मल्टीप्लिकेशन, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ -2 बचा, है ना। तो अगर MT1 M2 MT2 इक्वल टू -1, अगर ऐसा प्रूव हो जाता है तो क्या लिख सकते हैं भाई, हैंस बोथ कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, ठीक है, खत्म। यही था क्वेश्चन, है ना। ये भी अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था या उससे आगे वाले लेक्चर में कि ये क्वेश्चन अच्छा है, IMP क्वेश्चन की कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं भाई, है ना। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि रेयर एक ही क्वेश्चन दिया है ना आपको, इसलिए। अगेन टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन बनाना है मुझे इस हाइपरबोला के इक्वेशन का एट x0 y0। सो सी वी हैव पॉइंट, हमारे पास पॉइंट है एंड कर्व। सो व्हाट आई नीड टू फाइंड इज स्लोप, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वंस आई गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट आई कैन इजीली फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, बराबर। और स्लोप ऑफ टेंजेंट का आपको फॉर्मूला पता है, dy/dx एट पॉइंट, और पॉइंट कौन सा दिया है भाई, उन लोग ने सामने से ही दे दिया है कि यही पॉइंट यूज़ करो, ओके। तो मुझे dy/dx फाइंड करना है पहले, फिर उसके अंदर ये पॉइंट रखना है, जो भी वैल्यू आए वो, जो भी वैल्यू है उसको मैं MT बोल दूंगा। यूजिंग दिस स्लोप एंड दिस पॉइंट आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर इससे मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। यूजिंग दिस स्लोप एंड दिस पॉइंट आई कैन फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके। तो स्टार्ट करते भाई, सबसे पहले dy/dx फाइंड करने के रास्ते पे x² माइनस y² इक्वल टू 1। सो डिफ्रेंशिएशन करने पे 2x/a² माइनस 2y, y² का 2y dy/dx/b² इक्वल टू 1। सो ये dy/dx इसको सब्जेक्ट बनाने के अच्छा 1 क्या 1 नहीं 0 होगा ना यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, ओके। बाई चांस अगर बाय मिस्टेक भी आपने 1 लिख लिया तो आप देखना भाई, कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही, ठीक है। तो dy/dx का आंसर क्या होगा भाई, ये 2 अगेन कैंसिल, कॉमन निकल के 0 के नीचे चला गया, ऐसा सोच के उसको कैंसिल कर लिया। तो बचा क्या, dy/dx डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, क्या होगा भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/a² नीचे y/b², सो इट बिकम b²x/a²y, ओके, यस। व्हाट आई नीड टू फाइंड इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, अभी 1 2 नहीं है ना, एक ही स्लोप है ना, एक ही टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू व्हाट, dy/dx एट x0 y0 इक्वल टू, ये सभी में x0 y0 रख दो, x एंड y की जगह, ठीक है। ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, और इससे मुझे अगेन हमेशा ही स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल जाता है, और वो क्या होगा, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, ठीक है। नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो चलो ये स्लोप और ये टेंजेंट पॉइंट को यूज़ करके मैं तुरंत फटाफट से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लेता हूँ। ऊपर वाले को x, नीचे वाले को y, माइनस, अब पॉइंट रख लो इसके अंदर x एंड y की जगह पे, तो bx x0 बराबर इक्वल टू, माइनस नहीं इक्वल टू, bx इंटू x0, और ये x की जगह x0 रखने पे स्क्वायर हो जाएगा, माइनस s² y0 इंटू y0 सो दिस इज व्हाट माय आंसर आई थिंक। और अगर कुछ चेंज करना है फॉर्मेट में, और जो जनरल फॉर्मेट है वो अगर बनाना है, तो सबको a² b² से डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा x/0 बाई s², है ना। a² b² से डिवाइड करना है, क्या, a² b² से सबको सबको करना है, तो मतलब इसको समझ लो a² b² से डिवाइड करूँगा तो b² कैंसिल हो जाएगा, a² बचेगा, ठीक है। यहाँ पे y/0 a² b² से समझ लो मैंने इसको डिवाइड किया,
तो ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो नीचे बी स्क्वायर बचा, ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, नीचे बी स्क्वायर बचा। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे बी स्क्वायर कैंसिल, बचेगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स जीरो स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको अगेन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे ए स्क्वायर कैंसिल, बचेगा वाई जीरो स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मेट आंसर का। इस तरह के फॉर्मेट में भी आप आंसर रख सकते हो, इट लुक्स गुड, है ना। और यही फॉर्मेट में एक्चुअल में 11th में स्टूडेंट लोग याद रखते हैं, इसीलिए मैंने ये वाला फॉर्मेट क्रिएट किया। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा भाई, पॉइंट x0 y0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए वही स्लोप और ये पॉइंट, बराबर, पॉइंट तो वही रहेगा, स्लोप मैंने यहाँ से उठा के रख लिया। चलो रख लो, चलो वैल्यू ए स्क्वायर वाई जीरो, न्यूमरेटर को x, डिनोमिनेटर को y, और बीच में क्या होगा प्लस, इक्वल टू रख लो, चलो वैल्यू ए स्क्वायर एक्स जीरो वाई जीरो प्लस बी स्क्वायर भी एक्स जीरो वाई जीरो, हैंस एक्स जीरो वाई जीरो कैन बी कॉमन। और मैं अगर मैं एक्स जीरो वाई जीरो से सबको डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स जीरो, है ना, क्योंकि वाई जीरो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर वाई बाई वाई जीरो दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ख़त्म। तो ये भी एक फॉर्मेट है, याद रख सकते हो इसको भी आप। वैसे नहीं याद रखोगे आप लोग, मुझे पता है ना, बट याद रखते हो तो अच्छा है, 11th के लिए, है ना। 11th में ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ होते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में। वैसे नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चन में तो कभी यूज़ हुए ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल टेंजेंट का टॉपिक ही नहीं था, है ना। तो ये सब हाइपरबोला के टेंजेंट के नॉर्मल के इक्वेशन है एट x1y1 पॉइंट, या फिर x0 y0 लिख सकते हो उसकी जगह पे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, 24। अगेन वही रिपीटेड क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन। तो डेफिनेटली मेरे पास कर्व है, स्लोप चाहिए मुझे। स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, तो ये जो लाइन का स्लोप होगा वही होगा, है ना। सो टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और वी कैन से टेंजेंट इज पैरेलल टू, क्या लिख सकते हैं अभी, टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन से L1 इसको नाम दे देता हूँ, 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। हैंस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा वो क्या होगा, इस लाइन 1 का स्लोप जो है वही होगा। तो लाइन 1 का स्लोप क्या होगा भाई, माइनस ए बाई बी के हिसाब से, माइनस ए मतलब 4 और b मतलब माइनस 2, तो हो जाएगा 2, है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 हो जाएगा। और मेरा काम भी क्या बाकी रहा भाई, x1 y1 फाइंड करना, है ना। तो लेट, क्योंकि स्लोप आ गया, कर्व है, x1 y1 पॉइंट ही फाइंड करना है, तो पॉइंट की प्रोसीजर लगा दी, लेट पॉइंट बी एट, लेट टेंजेंट बी एट x1 y1। टेंजेंट कहाँ पे बन रहा है भाई, बराबर, तो उससे आपको पॉइंट x1 y1 लिखना है। इसकी जगह पे y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2, y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2। Then second procedure is to differentiate this equation, dy by dx equal to 1 by 2 root 3x minus 2 into 3, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपको ये मिलेगा। एंड व्हाट आई कैन से, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy by dx एट दैट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू क्या होगा भाई, 3 by 2 root 3x1 minus 2 इक्वल टू, स्लोप क्या मिला भी मुझे 2, सो इक्वल टू 2 कर लो। तो what I can do here, 3 इक्वल टू 4 अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2, स्क्वायर कर लेते दोनों साइड, 9 बाई 16, इसको इस तरफ लेके भी चले जाते, 9 बाई 16, और ये हो गया 3x1 माइनस 2। सो x1 को सब्जेक्ट बनाने पे हो जाएगा x1 इक्वल टू 9 बाई 16 प्लस 2, ठीक है, 9 बाई 16 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 इंटू 2 32, 9 प्लस 32 दैट इज 41 बाई 48, ठीक है। x1 इक्वल टू 41 बाई 48 मिला मुझे। एंड अच्छा, ब्रैकेट लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये आंसर नहीं है। अब y1 फाइंड करना बाकी है, y1 यहाँ से फाइंड कर सकते हो, y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x1 माइनस 2, सो y1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3x1
x1 मतलब 41/48 -2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 41 इंटू 3 123 माइनस 48 इंटू 2 दैट इज 96/48। सो 123 में से 96 जाएगा, कितना बचेगा 23 प्लस 4 27, अंडर रूट के अंदर 27/48। सो अब कैंसिल होगा क्या, यस 9 3 जा एंड 12 3 जा, नहीं 16 3 जा, ओके। अब 9 अंडर रूट 9/16 दैट इज 3/4, यस। सो ये हो गया y कोऑर्डिनेट, है ना। फाइनली पॉइंट बिकम व्हाट, पॉइंट क्या बन गया भाई, x विल बी, x क्या बना था 41/48 एंड y1 क्या था 3/4। सो फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट 41/48 कॉमा 3/4। स्लोप क्या है भाई, स्लोप है 2, है ना, स्लोप है 2, स्लोप मुझे मिला था 2। तो इक्वेशन बन जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 41/48 इंटू 2 माइनस वाई दैट इज 3/4। कैंसिल वगैरह करने पे यहाँ पे हो जाएगा 24, एलसीएम हो जाएगा 24, है ना। तो ये हो जाएगा 41 माइनस 24, एलसीएम है तो ये होगा 6 6 3 जा 18 डिवाइडेड बाई 24। 41 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 23, है ना, आई होप 23, यस 23/24 दैट इज इक्वल टू 2x माइनस वाई। सो 24 इस तरफ भेजने पे 48x माइनस 24y इक्वल टू 23, ये आंसर होना चाहिए आपकी बुक में अगर एरर नहीं है तो, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट 2x² + 3 ऑफ द कर्व एट पॉइंट x = 0। चलो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है, नॉर्मल का स्लोप ही फाइंड करना है और कुछ नहीं है। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है तो पहले तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 sin x, ठीक है। dy/dx क्या होगा 4x + 3 cos x। अब मुझे अगर पहले टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना हो तो dy/dx एट पॉइंट कौन सा दिया अभी x = 0 रख लो, चलो 4 इंटू 0 दैट इज 4 इंटू 0 0 प्लस 3 इंटू cos 0 1, है ना, cos 0 क्या हो जाएगा 1। सो ये हो गया 3। तो ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो डेफिनेटली स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा भाई, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, यही मेरा आंसर है ना, रेसिप्रोकल एंड अपोजिट, दैट इज ऑप्शन डी। ओके ओके, फाइनल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। द लाइन, दिस लाइन इज अ टेंजेंट टू दिस कर्व एट द पॉइंट व्हाट। अगेन प्रोसीजर कौन सी भाई, वही x1 y1 वाली, है ना। तो चलो मैं पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तो MCQ है, वैसे डायरेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले तो सोचो कि भाई ये x1 y1 पॉइंट पे हम बना रहे, तो ये पहला इक्वेशन हम इसी को लिख लेते भाई, x1 y1 इसके अंदर लिख रख के बराबर। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड कर लेते हैं, क्या होगा 2y dy/dx इक्वल टू 4। तो उससे हमको dy/dx क्या मिला भाई 2/y बराबर। वहाँ से हम लोग क्या कहाँ पे चलते हैं भाई, स्लोप पे, बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy/dx एट दैट पॉइंट x1 y1 इक्वल टू क्या होगा भाई 2/y1, और वो उसी के इक्वल टू क्या होगा, तो टेंजेंट का स्लोप होगा क्या, तो यही टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या होगा भाई, इसका स्लोप होगा 1, है ना। ये टेंजेंट का स्लोप होगा 1, डायरेक्ट दिख रहा है ना भाई, -a/b करके कर सकते हो या फिर y = mx + c को कंपेयर करके भी कर सकते हो। तो ये हो गया 1, है ना। तो इससे मुझे मिला y1 = 1/2, ठीक है। सॉरी y1 = 1/2 नहीं 2, y1 = 2। अच्छा y1 = 2 देख के मैं आंसर भर सकता हूँ क्या, तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा पॉसिबल केसेस बराबर, क्योंकि y1 = 2 ये दोनों में नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ लेट मी पुट दिस y1 ओवर हियर, है ना, यहाँ पे रख दो चलो। तो क्या होगा भाई 4x1 = y1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। सो x1 = 4/4 कैंसल 1, है ना, सिर्फ 1 होगा x1 = सो 1, 2, तो ये भी निकल जाएगा। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए 1, 2। सो फाइनली दिस इज व्हाट आवर आंसर फॉर दिस लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो, है ना।
तो चलो बाकी का फिर नेक्स्ट टॉपिक अब नेक्स्ट लेक्चर से ही करते हैं, है ना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।